12/9/2021। ओम शांति। अव्यक्त वाणी है बाबा की, रिवाइज कोर्स है 19/3/1988 की। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो, वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा वरदाता विधाता के साथ विधि विधाता भी हो। इस संगम युग पर जो भी हमारे नियम हैं, मर्यादाएं हैं, वही भविष्य में हमारे बाबा ने कहा विधान बनेंगे। तो विधि विधाता भी हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले भी सुनाया है। 5 तारीख की मुरली में बाबा ने बहुत गहरे से स्पष्ट किया कि जैसे इस समय जो हमारा जीवन है ब्राह्मण जीवन, वही भविष्य की तकदीर होगा। तो बाबा ने बहुत गहरे पॉइंट बताए। बाबा ने कहा जैसे यहाँ एक मत तो वहाँ एक राज्य के अधिकारी। यहाँ बाबा ने कहा तुम ज्ञान गुण शक्तियों से खजानों से संपन्न, तो वहाँ भी संपन्नता का अनुभव करेंगे। अर्थात जो हमारा यहाँ ब्राह्मण जीवन, तो वैसा ही हमारा भविष्य का जीवन होगा। तो बाबा ने कहा यहाँ की संपूर्ण स्थिति, वहाँ की 16 कला संपूर्ण स्टेज का अनुभव। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले भी सुनाया, इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। बाबा ने कहा पूज्य रूप में, अर्थात जब हम सतयुग त्रेता में पूज्य रूप में हैं, तो इस समय की विधि जो है जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलेगी, पूज्य स्वरूप में। और फिर बाबा ने कहा पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता विधि विधाता भी हो। तो आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। हमारे मूल सिद्धांत बाबा ने कहा सिद्धि प्राप्त करने के साधन बन जाते हैं। तो बाबा ने बताया जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएँ महान आत्माएँ अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। हमारा मूल सिद्धांत है कि बाप एक है। तो उस एक बाप से, इसी मूल सिद्धांत के द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा वर्षा प्राप्त हुआ, सिद्धि के रूप में प्राप्त होता। बाबा ने कहा इस एक मूल सिद्धांत के आधार से बाबा से जो हमें वर्षा मिलता है, तो वो जो है सिद्धि के रूप में मिला। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं धर्म आत्माएं बाप नहीं हैं, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सा मूल सिद्धांत? बाप एक है। तो बाबा ने कहा उससे आधा कल्प सिद्धि मिलती है। और भक्ति में भी हमने कहा कि गॉड इज वन। तो यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता।
सतयुग त्रेता 2 युग जो है हमें वर्षा जो मिला वो सिद्धि स्वरूप, बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप में मिला, आपको प्राप्ति हुई। और यहाँ हमने एक मूल सिद्धांत को अपनाया कि बाप एक है और उससे प्राप्त हुआ वर्षा फिर सिद्धि के रूप में। और भक्ति में भी बाबा ने कहा, हमने कहा कि गॉड इज़ वन, तो भक्ति में भी वो शिवलिंग के रूप में हमने भगवान की पूजा की, अव्यभिचारी भक्ति की, पहले एक की पूजा की। तो बाबा कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति, तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती कि बाप एक है। जैसे इस जीवन का, अब बाबा दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं, जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। अब मैंने कहा इस समय का हमारा मूल सिद्धांत पवित्रता और भविष्य में सिद्धि स्वरूप में लाइट का ताज मिलता है। तो बाबा ने कहा जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं, भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय हम भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। चाहे वो सतयुग में है तो वो सिद्धि स्वरूप मिला हमें, डबल ताज जो बाबा ने कहा, तो वो लाइट का ताज, पवित्रता का ताज दिखाते हैं, डबल ताजधारी होते हैं। और बाबा ने कहा भक्ति में भी ये कहते हैं कि पवित्रता के बिना प्राप्ति नहीं है, तो भले वो अल्पकाल की पवित्रता को अपनाते हैं। तो बाबा ने कहा सिद्धि का साधन ही पवित्रता है, तो इस सिद्धांत को अवश्य अपनाते। इसी प्रकार हरेक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हरेक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, यह मनन करने का काम दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं कि ऐसे हमारे जो यहाँ सिद्धांत होंगे वही हमारे भविष्य का आधार है। जो अभी हमने सिद्धांत बनाए, जैसे 2 तो बाबा ने उदाहरण स्वरूप बताए, तो जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। हम उनको इष्ट देव और देवियों के रूप में जो है वो हमारे से प्राप्तियां करते हैं। तो ऐसे अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। इस समय जितनी हम सिद्धियां प्राप्त करेंगे, बाबा ने कहा, तो हम भक्ति मार्ग में भी उनको प्राप्तियां कराने के निमित्त बनेंगे। सिद्धि खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। तो रिद्धि सिद्धि जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, भक्ति के कई चमत्कार भी दिखाते हैं ना, तो रिद्धि सिद्धि के द्वारा, तो बाबा ने कहा उनकी तो रिद्धि सिद्धि है, लेकिन हमारी विधि द्वारा सिद्धि है, हमने विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया। तो बाबा ने कहा जो वो चमत्कार दिखाने वाले हैं रिद्धि सिद्धि के द्वारा वो अल्पज्ञ आत्माएं हैं, वो सर्वज्ञ आत्माएं नहीं हैं। तो सर्वज्ञ तो शिव बाबा है जो विधि द्वारा हमें
सिद्धि की प्राप्ति कराना सिखाते हैं। उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भगत आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। अब अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। बाबा अनेकों स्वमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा कि कितने स्वमान हैं, कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। अगर हम सीट पर सेट हैं, स्थिति की सीट पर, तो फिर अपसेट होने का कोई चांस नहीं। यह ओपोजिशन है ना, कितना बड़ा बाबा ने कहा यह पोजीशन है ना। बाबा ने कहा अगर हम स्थिति की सीट पर सेट हैं तो ये पोजीशन है, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान और सिद्धि दाता, बाबा ने बताया विधि विधान और सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ओपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। कौन से पोजीशन में स्थित रहना है कि हम इस समय विधि द्वारा विधान बना रहे हैं। सतयुग में वो विधान बनेगा और सिद्धि दाता हैं। हम खुद भी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और अनेक आत्माओं को भी सिद्धियां प्राप्त कराने वाले। तो बाबा ने कहा जब इस स्वमान में रहेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे तो माया पोजीशन नहीं करेगी, सदा सेफ रहेंगे। तो अपसेट होने का कारण है अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। अपसेट होने का क्या कारण है, हम साधारण स्थिति में आ जाते। याद में बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, बाबा के कमरे में बेड से उठकर भी बैठ गए, सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो। बाबा ने कहा योग करने के लिए हम बिस्तर भी छोड़ते हैं, बाबा कमरे में भी बैठते हैं, तो अपने शरीर को तो योग्य स्थान देते हैं। वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। जब सीट का नशा बहुत बड़ा नशा है, तो बाबा ने कहा जैसे आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आज कोई 5 साल के लिए मिनिस्टर बन जाता है तो उसको कितना नशा रहता है कि मैं फला मिनिस्टर हूँ। तो बाबा ने कहा कुर्सी का भी इतना नशा है, वो 5 साल के लिए, पता है 5 साल बाद नहीं रहेगी कुर्सी। और बाबा ने कहा हमारा तो आधा कल्प तो हम प्राप्तियां करेंगे ही, और भविष्य में बाबा ने कहा ये तो होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में भी बाबा ने कहा हम सिद्धियां प्राप्त कराने वाले हैं। तो आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति। तो बाबा ने सीट कौन सी पोजीशन बताई, कभी कभी अव्यक्त फरिश्ते की, कभी बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति का आसन हो हमारा मास्टर बीज रूप स्थिति का, कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति की सीट पर। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को सीट सेट नहीं होती है तो फिर हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। हम अपनी
श्रेष्ठ पोजीशन में नहीं होते, सीट पर सेट नहीं होते, तब बुद्धि भी हलचल में आती। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, अव्यक्त फरिश्ता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ऐसे अनेकों सम्मान है बाबा देते हैं। तो ये पता है हमें, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जानते तो सब हैं हम ये हैं। अगर अभी ये पूछें आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट निकल आएगी, सम्मानों की बहुत बड़ी लिस्ट निकाल लेंगे। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। बाबा कह रहे हैं जैसे जानते हैं हम मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, मास्टर त्रिलोकीनाथ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये जान तो लिया, लेकिन सारा दिन उसका नशा रहे, उसको मानो। मानो क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी रहती है ना, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आ जाती है, और मान कर चलने से नशा रहता है। इसलिए पहले है जानना, फिर मानना, और मान कर फिर चलना, तो बाबा ने कहा नशा चढ़ जाएगा। फिर जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी, तो जानते हो। लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। अपनी चेकिंग करनी है बार बार। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, और जितना अभ्यास याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती है। तो इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। तो ये कहते हैं ना, याद में रहने का अभ्यास तो करते, परंतु इतनी सिद्धि, इतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा ने कहा इसका मतलब कि वो सीट पर सेट होने की उनको यथार्थ विधि नहीं मालूम है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं वैसे तो नींद नहीं आएगी, तो लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं, थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते, तभी वो सुस्ती आती, तभी नींद आती। बाबा ने कहा बुद्धि को नेचुरल रूप से जो है सीट पर सेट नहीं करते। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं तो दिल खुश होती है। मान लीजिए हम एक सब्ज़ी है उसको कई तरह से बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। मान लो एक ही तरह से हम रोज़ बनाएं तो उसको खाने को मन नहीं करेगा, तो वैरायटी नहीं होगी तो दिल खुश नहीं होगी। तो बाबा ने कहा चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो। लेकिन बाबा ने उदाहरण दिया कि वैरायटी रूप में कैसे यूज करना है। बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्कर के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। बाबा कह रहे हैं भी मान लो हमने ये अभ्यास किया बीज रूप का, तो बाबा ने कहा उसमें भी कभी कभी लाइट हाउस का अनुभव करो, कभी माइट हाउस का, कभी हम सृष्टि के वृक्ष के ऊपर बीज रूप में, और कभी सृष्टि चक्कर के ऊपर टॉप में हम खड़े हैं, सभी को शक्ति दे रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा उस योग में रमणीकता आएगी, फिर सुस्ती नहीं आएगी, मन में कोई हलचल नहीं होगी। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन, बाप के नैनों में समाया हुआ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। और कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो। जैसे बाबा ने कहा एक ही चीज़ को अनेक वैरायटी के रूप में खाएं तो आनंद आएगा, ऐसे ही योग में भी भिन्न भिन्न सम्मानों की बाबा ने कहा वैरायटी
अनुभव करो तो इस योग में रमणीकता आएगी और खुशी होगी, आनंद होगा। तो बाप दादा मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? बाबा हमें रोज़ टाइटल क्यों देता है कि उस सीट पर सेट होकर के अभ्यास करो, अनुभव करो, तो बाबा ने कहा स्थिति हमारी आनंदमयी बनी रहेगी। तो बाबा मधुबन निवासियों के लिए कह रहे हैं, मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो। महिमा बहुत सुनी, जो भी मधुबन में जाता है तो मधुबन निवासियों की बहुत महिमा होती है कि बड़े प्यार से सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन जो है वो विश्व की स्टेज है, सिर्फ मधुबन नहीं है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो बाबा कह रहे हैं जो महिमा होती है मधुबन वासियों की, तो वो उनके लिए ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, तो ऐसे उन जो भी आत्माएं महिमा करती हैं वो भी उनके लिए ढाल बन जाती। ऐसे बाबा मधुबन निवासियों को कह रहे हैं कि मधुबन विश्व की स्टेज है, मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे व आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वही आवाज़ आएगा, तो वही सुनाई देगा। जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता जो मधुबन में रहने वालों को भी पता नहीं। तो ऐसी विचित्रता बाबा ने कहा इसलिए बाहर पहुंच जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा है, जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता तो मधुबन भी तो आएगा ना। मधुबन का बाबा तो मधुबन भी आएगा। तो मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं, बच्चे भी हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे मधुबन की महिमा की कि मधुबन एक विचित्र गुंबज भी है। मधुबन जो है महिमा होती है मधुबन वालों की, तो उनके लिए एक ढाल का काम करती है। तो मधुबन निवासियों को बाबा ने विश्व की स्टेज पर कहा। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, मान लो कोई तन की बीमारी है, कर्म भोग है, तो जब बीमारी बहुत जोर होता है बीमारी का, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले। बाबा ने कहा जब कर्मेंद्रियां खींच रही हो अपनी तरफ, तो बाबा ने कहा उस समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो।
कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। उस समय पर साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से वो भोगवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा उस समय शक्ति सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी रतन वही कहलाते हैं जो कर्मेंद्रियां जो है भोग रही हैं, उनको कोई फीलिंग ना हो। तो इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो। शरीर रूपी जो वस्त्र है, बाबा ने कहा ये दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा, तब इसको हम सहज भूल सकेंगे। इस देह रूपी चोले से सेकंड में अपने को तभी न्यारा कर सकेंगे जब ये वस्त्र माया की आकर्षण में टाइट नहीं होगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। तो सर्व का मान प्राप्त करना है तो उसके लिए नम्रता का गुण धारण करना है। नम्रता ही जो निर्माणता है वो महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।